हेलो 11th क्लास। आज मैं आप सभी लोगों को विषय भूगोल के अंतर्गत पाठ पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें बच्चों मैंने पिछले टॉपिक में आप सभी लोगों को भूकंप के प्रकार के बारे में चर्चा की थी। आज मैं आपको बताऊंगा भूकंप के प्रभाव, यानी कि भूकंप जब आता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, दिया हुआ है भूकंप के प्रभाव। भूकंप में होने वाली हानियों, प्रकोपों को निम्न प्रकार से जान सकते हैं, जिसमें से पहला बताया गया है धरातल में कंपन। यानी कि जब भूकंप आता है तो सबसे पहले क्या होता है, धरातल में कंपन होता है। फिर क्या होता है, धरातलीय विसंगतियां होती हैं, बहुत सारे बदलाव होते हैं। फिर भूस्खलन व पंखस्खलन होता है, यानी कि जब पृथ्वी फटती है, दरारें पड़ती हैं, टूटती हैं। फिर हिमस्खलन होता है, यानी कि बर्फ़ पिघलती है, बर्फ़ टूटती भी है। फिर धरातलीय विस्थापन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाता है। फिर मृदा द्रवण होता है, यानी मिट्टी भी कटती छटती है। फिर धरातल का एक तरफा झुकाव, यानी कि बैलेंस बन जाता है। जिस तरह से भूकंप उठता है, एक तरफ से दूसरे तरफ में झुकाव आ जाता है। बांधों व तटबंधों के टूटने से अपार जनधन की हानि होती है। यानी जब भूकंप आता है, आपने देखा होगा, आप टीवी पर, न्यूज़ पर सुनते होंगे कि यहाँ पर इतना ढेर सारा नुकसान हो गया, यहाँ पर बिल्डिंग गिर गई, यहाँ पे पुल ध्वस्त हो गया। इस तरह बहुत सारी हानि आपको देखने को मिलती हैं। और आगे बताया गया है कि आग, यानी कि आग लगना, भूकंप जब आता है घर्षण की क्रिया होती है, तब आग भी लगने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है, आग भी लग जाती है। इमारतों, सड़कों तथा अन्य निर्माण कार्यों का नष्ट होना, यानी कि बहुत सारी इमारतें, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, बहुत सारे कार्य जो निर्माण हो रहे होते हैं वो भी ध्वस्त हो जाते हैं। आगे बच्चों बताया गया भूकंप की आवृत्ति, यानी कि जब भूकंप आता है तो उसका स्पीड क्या होती है, इसके बारे में बताया गया है। भूकंप एक, जानते हैं क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है, यानी कि ईश्वरीय प्रदत्ति है, यह किसी मानव के द्वारा दी हुई चीज़ नहीं होती। तीव्र भूकंप के झटकों से जन व धन की अत्यधिक क्षति होती है। यानी कि जब भूकंप आता है तब बहुत सारा नुकसान होता है, बहुत तेज झटके महसूस किए जाते हैं, और झटके तेज महसूस होने के कारण बहुत ही नुकसान होता है। फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं। यानी कि भूकंप से नुकसान होता है, क्षति होती है, जनधन की हानि होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सब जगह एक समान ही भूकंप आए, ऐसा नहीं होता। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप हैं ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं। यानी कि जहाँ पर ये भ्रंशन की क्रिया होती है, भ्रंशन की क्रिया होने के कारण वहाँ भी भूकंप उथल पुथल हो जाता है, चट्टानें आपस में टकराती हैं, वहाँ पर तो तेज होता है, बाकी अन्य जगह हल्के, कहीं ज़्यादा झटके, कहीं कम झटके ऐसे महसूस किए जाते हैं। प्रायः यह देखा होगा कि रिएक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत ही कम होती है। यानी कि जब 8 अगर भूकंप आ गया तो आप सोच लीजिए बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो जाता है। कल की वीडियो में आपको बताया था रिएक्टर स्केल पर भूकंप को मापा जाता है, जिसका यंत्र होता है उसका नाम होता है सिस्मोग्राफ। जो रिएक्टर स्केल होती है, रिएक्टर स्केल पर 0 से 10 अंक होते हैं, जिसमें से 8 तक बताया गया है। 8 से अधिक मात्रा में आपने कभी लिखा हुआ नहीं देखा होगा, इसे कम ही देखा होगा, क्योंकि अगर 8 तक आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत दूर तक जो है इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं, जो एक तो वर्षों में एक ही बार आते हैं। जबकि हल्के भूकंप लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं। ये हल्के हल्के झटके तो बहुत ही महसूस होते हैं, लेकिन स्केल पर 8 से अधिक 8 कभी भी झटके महसूस नहीं किए जाते। अगर ये आ जाए, सोच लीजिए जनधन की बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।